विजय। ईश्वर दर्शन कैसे होता है? श्री राम कृष्ण। चित्त शुद्धि हुए बिना नहीं होता। कामिनी कांचन में मन मलिन हुआ रहता है। मन पर मैल जमी रहती है। सुई पर कीचड़ लिपटी हुई हो तो उसे चुंबक नहीं खींचता। मिट्टी कीचड़ धो दिए जाने पर तब चुंबक खींचता है। मन का मैल वैसे ही आंखों के जल से धो दिया जाता है। हे ईश्वर, मैं अब फिर ऐसे कार्य नहीं करूँगा। ऐसा कहकर यदि कोई अनुताप से क्रंदन करे तो फिर मैल धुल जाती है। तब ईश्वर रूप चुंबक पत्थर मन रूप सुई को खींच लेते हैं। तब समाधि होती है। ईश्वर दर्शन होता है। किंतु हजार चेष्टा करो, उनकी कृपा हुए बिना कुछ नहीं होता। उनकी कृपा ना हो तो उनका दर्शन नहीं होता। कृपा क्या सहज में ही हो जाती है? अहंकार एकदम त्याग करना होगा। मैं करता ऐसा बोध रहने से ईश्वर दर्शन नहीं होता। भंडार में एक व्यक्ति हो तब घर के मालिक को यदि कोई कहे, महाशय आप आकर सामान निकाल दीजिए, तब वह मालिक कहता है, भंडार में तो वह व्यक्ति है, मैं फिर जाकर क्या करूँगा। जो स्वयं कर्ता बना बैठा है उसके हृदय में ईश्वर सहज में नहीं आते। कृपा होने पर ही दर्शन होता है। वे ज्ञान सूर्य हैं। उनकी एक ही किरण से इस जगत में ज्ञान का आलोक पड़ रहा है। इसीलिए हम परस्पर जान सकते हैं और जगत में कितनी प्रकार की विद्याएं उपार्जन करते हैं। अपना प्रकाश यदि एक बार वे अपने मुख पर स्वयं ही रखें तो फिर दर्शन लाभ होता है। सार्जेंट यानी लालटेन मैन साहब रात के अंधेरे में लालटेन हाथ में लेकर घूमता है। उसका मुख कोई नहीं देख पाता, किंतु उस प्रकाश से वह सबका मुख देख लेता है और सब परस्पर मुख देख पाते हैं। यदि कोई लालटेन मैन को देखना चाहते हैं तो फिर उससे ही प्रार्थना करनी चाहिए। कहना चाहिए, साहब कृपा करके एक बार प्रकाश अपने मुख के ऊपर घुमाओ, आपको एक बार देखूं। ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, ठाकुर कृपा करके ज्ञान का प्रकाश अपने ऊपर स्वयं एक बार रखो, मैं आपका दर्शन करूं। घर में यदि प्रकाश न जले तो वह दरिद्रता का चिन्ह है। तभी हृदय में ज्ञान का आलोक जलाना चाहिए। ज्ञान दीप ज्वेले घरे, ब्रह्ममयीर मुख देखो ना। घर में ज्ञान दीप जलाकर ब्रह्ममयी का मुख देखो।